ओम नमः शिवाय। आज की इस इंफॉर्मेटिव दुनिया के अंदर एक बात को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। हमें एक प्रैक्टिस सी हो गई है कि हम लोग इंफॉर्मेटिव हो रहे हैं, मतलब हमें नया और नया और नया और नया, मतलब जानने की वृत्ति रही है। ये अपने आप में एक जगह पे सही भी है, पर जानना, मानना और अनुभव करना, ये सब बातें अपने आप में इम्पोर्टेंट रखती है। अगर उसको समझना चाहे तो हम ऐसे कह सकते हैं कि आप मेरे सामने खड़े हो, हमने आपको बोला पानी पीना है, तो आप तुरंत खड़े होके मेरे लिए पानी लाओगे। तो यहाँ पे दो घटनाएं बनी। एक कि बात को आपने जाना, यानी कि उसको जाना कैसे कि भाई मुझे पानी पीना है। उसके बाद एक्शन लिया। एक्शन क्या लिया? पानी लाए और मुझे दिया। बस इतना ही फ़र्क हर एक चीज़ के अंदर है। होता क्या है कि हमारे पास हज़ारों लाखों की संख्या में इन्फॉर्मेशन तो है, पर कोई एक इन्फॉर्मेशन को अगर हम पकड़ के चलें और उसको अमल में ला दें तो ज़िंदगी में बदलाव की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। कई बार लोग पूछते हैं कि भाई 1 करोड़ बार मंत्र जाप किया, सिद्धि नहीं मिली। कई बार लोग कहते हैं कि मैंने इतनी बार इसका ट्राई किया, सफलता नहीं मिली, मैं कोशिश करते रहता हूँ। तो कोशिश का नेक्स्ट जो स्टेप है वो सफलता है। सफलता कब मिलती है? कि जब आपका जो इंस्ट्रूमेंट यानी कि आपका जो शरीर है वो और आपका जो विचार है, यानी आप जो करना चाहते हो, दोनों एकाग्र हो जाए, तो आपकी उस चीज़ के अंदर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको पानी का दिया। समझ कहने का तात्पर्य क्या है कि बात समझ में तो आती है पर ज़िंदगी बदलती नहीं है, ऐसा बहुत लोगों ने किया है। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर आध्यात्मिक लेवल पे ये बात को जानते हैं, मानते हैं। बात को समझना है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है ही, पर उससे ज़िंदगी बदलनी चाहिए। वो जब तक नहीं बदलती है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है। कोई भी एक टॉपिक पकड़ लीजिए, उसको पचाइए, उसको याद करिए, उसको रिपीट करिए। रिपीट करने से क्या होता है कि अपने आप ही बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने पास जो दिमाग है उसकी दो कैटेगरी है, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है। मतलब कॉन्शियस माइंड के टाइप्स है, ठीक है। तो वो जो कॉन्शियस माइंड है उसका काम है जो अपनी रूटीन में काम करते हैं उसका, और सबकॉन्शियस माइंड है वो परमानेंट मेमोरी वाला काम है। तो परमानेंट मेमोरी में जब तक जो बात नहीं घुसती तब तक वो समझ में तो आती है। समझ में किसको आती है? समझ में उसको आती है, यानी कि जो अपना ब्रेन है कॉन्शियस माइंड वाला, उसको समझ में आता है। पर जब तक सबकॉन्शियस माइंड को समझ में नहीं आता, यानी कि वो अपने आप में साथ, देखिए होता क्या है, मैं और एक एग्जांपल की तौर से बताता हूँ। सपोज़ करो कि आप कोई मूवी देखने जाते हो, तो आप देखिए उसका उसका गाना भी आपको याद रह जाएगा, पूरी स्टोरी आपको याद रहेगी। वो एक मेथड है, वो एक टेक्निक है। वही टेक्निक अगर हम जान ले कि उस किस तरह से वो अपने हमें याद रहता है, तो उसमें पहला सेगमेंट होता है इंटरेस्ट, रुचि। जब हम मूवी देखने जाते हैं तो हमारा एक ही मतलब होता है, टेंशनलेस होके जाते हैं और उसमें हम ओतप्रोत हो जाते हैं, यानी इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन्वॉल्व कैसे होते हैं? जैसे वो हमारे साथ घटना बनती हो ऐसा हमें लगता है, या वो इच्छित पात्र जो हम देख रहे हैं वो हम है ऐसा कल्पना करते हैं, यानी हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो सब बातें सबकॉन्शियस माइंड को ज़्यादा समझ आती है, जिसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। वो बात सबकॉन्शियस माइंड इजीली ग्रैब कर लेता है, फिर वो इजी टू यूज़ हो जाता है। उसमें चमत्कार रूपी कुछ चीज़ रहती नहीं, चाहे कोई भी बात हो, वो चमत्कार रूपी नहीं रहती है, वो आम सी हो जाती है। सपोज़ करिए जब आप बाइक सीखते हो, कार सीखते हो, तो पहली बार में आप देखिए कितनी दिक्कतें आती है, आप कितना एक्टिव होकर गाड़ी चलाते हैं। पर एक बार आ गया तो उसके बाद आप कुछ सोचते हो, गाड़ी अपने आप चलती है, ब्रेक अपने आप लगा लेते हो, एक्सीलेटर अपने आप लगा लेते हो और चलता रहता है। मतलब सब एक्टिविटी अपने आप अलग अलग क्रियाएँ चलती रहती है, और आपको जहाँ पे जाना है वो भी आपको रास्ता एक्चुअली याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको याद है अभी यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। तो ये सेम लॉजिक
यहाँ पे फंडा कौन सा रहा? रिपीटेटिव। यहाँ पे फंडा दूसरा है, यहाँ पे फंडा है रिपीटेटिव। रिपीटेटिव यानी एक बार आप अगर उस रास्ते से गए तो आपको याद नहीं होगा, पर आप बार बार 3-4 बार या उससे ज़्यादा बार आप जाके आए तो वो रास्ता अपने आप आपको याद रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि या तो आप उसको रिपीट करिए, बार बार रिपीट करिए, और इंटरेस्ट के साथ, इन्वॉल्वमेंट के साथ, रुचि के साथ अगर कोई भी चीज़ आप बार बार रिपीट करते हो तो वो आपको वो चीज़ अपने आप मिलने लगती है, या उसके अंदर आपका सफलता प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये आपको सोच के समझ के चलना है। उसके अंदर उसके सफलता के अंदर और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है जिससे हम लोग दिन प्रतिदिन अलग हो रहे हैं, प्रकृति के साथ जुड़ाव। अगर किसी भी चीज़ चाहे अगर ज़्यादा अगर टफ लगे, आपको टफ हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप कुदरत के नज़दीक चले जाइए। तो आप देखोगे कि अपने आप हमारे में एक अलग ख़ास प्रकार की एनर्जी हमें महसूस होती है, और वो जो एनर्जी महसूस होती है उससे एक अलग मतलब एक स्टेबिलिटी आ जाती है, और वो जो स्टेबिलिटी है वो हमें आगे काम आती है। या तो आप दूसरी भाषा में उसको समझे तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि भाई जब हम प्रकृति में जाते हैं तो अपने आप अपनी थकान दूर हो जाती है, यानी कि रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो ये रिफ़्रेश होने का मतलब क्या है? ठीक है ना, रिफ़्रेश होने का मतलब क्या है? वही तो है कि मगज के अंदर एक ख़ास प्रकार का बदलाव आया, यानी कि वातावरण, यानी कि एटमॉस्फेयर में बदलाव आने की वजह से अपने आप में भी रिलैक्स महसूस करता है, यानी कि अपनी जो बॉडी है वो रिलैक्स महसूस करती है। तो फिर बात वहीं पे जाके आके अटकती है कि बात हम लोग समझते तो है, अभी ये मैं यूट्यूब पे बोलता हूँ, ठीक है, तो बात लोग समझते तो कि हाँ आपकी बात सही है, नहीं सही नहीं करनी है, सही गलत के लिए आप कौन होते हो? ठीक है, आप उसको अमल में लाओ। अमल में लाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना उसमें इच्छित परिणाम मिला। आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आपने कई बार सुना होगा कि कहीं पे लिखा है कि भाई मुझे इन शॉर्ट आपको रिपीट करना है, या एटमॉस्फेयर चेंज करना है, कुछ नया लाना है, या इन्वॉल्वमेंट होना है। ऐसा कुछ आप तय करिए, लॉजिक लगाइए, इंटरेस्टिंग करिए। वो जो चीज़ है जो आपको उसके अंदर चमत्कार करना है या तो इच्छित परिणाम करना है, तो उसके अंदर आप प्रैक्टिस बढ़ाइए। उसकी एक सही प्रोसीजर क्या है वो देखिए और इन्वॉल्व हो जाइए। जितना आप उसमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा करोगे उतने उसके अंदर सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो ये देखा जाए तो एकदम सीधा सादा सा स्टेप है, पर जब करने जाए तो पता चलता है कि ये इतना सीधा और सादा भी नहीं है, इजी भी नहीं है। पर उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि जो भी सफल लोग हैं उसको आप एक बार ऑब्ज़र्व करो, तो आपको पता चलेगा कि जिसमें वो सफल है, जिसमें वो माहिर है, वो सफल होने के बाद भी वो चीज़ बार बार करता ही रहता होगा। चाहे आप एक्टिंग देख लो, गाना देख लो, गाने में भी क्या है वही है ना। अगर किसी का एक गाना हिट हो गया तो क्या वो बंद कर देगा? नहीं करेगा, और मेहनत करेगा और इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी सफलता होने का चांस बढ़ जाएगा। और एक हिट आ जाएगा सॉन्ग, और एक हिट एक्टर आ जाएगा, और एक हिट एक्टिंग आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आज के इंफॉर्मेटिव युग में भी ये संभव है। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जो आपको चाहिए, जो आपको पाना है, उसके लिए आपको फोकस करना ही पड़ेगा, इन्वॉल्वमेंट लाना पड़ेगा, तो उसकी संभावनाएं बढ़ जाएगी। आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।